क्या इंडिया के लॉज वाकई इतने कमजोर हैं कि हर व्यक्ति उसका फायदा उठा के चला जाता है? अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार इंडिया के लॉज बहुत कमजोर हैं, इंडिया में लीगल रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहीं ना कहीं उससे डिसएग्री किया, पर पूरी तरह कर नहीं पाया। देखिए, कारण समझिए। सबसे पहली चीज तो ये कि इंडिया के लॉज कमजोर नहीं है। कमजोर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हर चीज के लिए कानून है। क्या आपको पता है, आप स्लीपर पहन करके टू व्हीलर ड्राइव नहीं कर सकते, इसका भी कानून है। हेलमेट आगे पीछे बैठे दोनों लोगों को लगाना जरूरी है, ये भी लॉ है। इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज सब प्रोटेक्टेड है इंडियन लॉज के अंदर। आप 20 रुपए की भी ब्राइब देते हैं तो वो भी उतनी ही पनिशेबल है जितनी 20 करोड़ की ब्राइब होगी। बस फर्क ये है कि हम उन लॉज को उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारणों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला जुडिशियल, दूसरा एनफोर्समेंट और तीसरा सोशल। सोशल से समझना शुरू करते हैं। हम लोगों ने कई क्राइम्स को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है। हम उसको आजकल क्राइम ही नहीं मानते। हम लोग बैठ करके टेलीग्राम से मूवीज डाउनलोड करते हैं, वो भी एक तरीके का क्राइम है। हम लोग कई बार होटल में जब लंबी लाइन होती है रेस्टोरेंट्स में, जाकर के 20 या 50 रुपए का नोट देकर के अपना नंबर जल्दी लगवा लेते हैं। कई बार किसी सरकारी दफ्तर में काम जल्दी करवाने के लिए सुविधा शुल्क के नाम पे जो पैसे दिए जाते हैं, वो भी एक ब्राइब ही होती है। हम लोग जो कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, वो भी क्राइम है, उसके लिए भी जुर्माने के प्रावधान। तो लॉज तो हैं, पर हमने कई सारे छोटे लॉज को इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि हम उन्हें रिपोर्ट ही नहीं करते। सैड रियलिटी इज कि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट ईव टीजिंग जैसे ऑफेंसेस को भी एक्सटेंड करता है। जब कोई व्यक्ति किसी महिला को छेड़ देता है तो वो महिलाएं खुद भी रिपोर्ट नहीं करती, आसपास के लोग भी रिपोर्ट नहीं करते। हो सकता है वो आपस में एक दूसरे को बुरा कह दे, हो सकता है आपस में वो कह दे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, पर वो मैटर रिपोर्ट ही नहीं होता। और अगर होता है तो कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, द पुलिस, वहां पर इसको एज एन FIR रजिस्टर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पुलिस हमारे पास आज की तारीख में कम है। हम यकीन करें या ना करें, एक पुलिस थाने के अंतर्गत जितना बड़ा क्षेत्र आता है, अगर हम विदेशों की बात करें या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो वहां उतने ही एरिया में 5 पुलिस थाने होते, जहां हमारे यहां एक है, और वो भी अंडर स्टाफ्ड। इनके पास उन सारी जगहों को मैनेज करने के लिए उतने ही लोग। और सिर्फ ये नहीं, कहीं पर अतिक्रमण तोड़ना है, वहां पर बल लेकर के जाना है तो पुलिस जाएगी। कहीं पर कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जाना है तो पुलिस जाएगी। पुलिस की ड्यूटी हर जगह लगाई है। अब इन ड्यूटीज के बीच में अगर कोई ऑफेंस है जिसकी ग्रेविटी शायद उतनी ना हो, उसको पुलिस उतना ध्यान नहीं दे पाती, या फिर अपना ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि उनके पास समय, रिसोर्सेज एंड प्रेशर, ये तीनों चीजें बहुत कंस्ट्रेन्ड और बहुत सीमित। प्रेशर बहुत ज्यादा, टाइम बहुत कम ना। अगर पुलिस कोई केस उठा भी लेती है और उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल भी करती है, वो केस जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट में एक सिस्टम हम अपनाते हैं, वो सिस्टम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एंड हर व्यक्ति को सुने जाने का मौका मिलना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति अक्यूज कितने बड़े क्राइम का है, उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि पब्लिक सेंटिमेंट ने उसको गलत समझ लिया है, या फिर वो व्यक्ति गलत है भी, तो भी उसको सीधे सजा देने की जगह उसकी बात सुनना आवश्यक है, और ये करने के लिए थोड़ा समय लगता है। अब कोर्ट सिस्टम्स में भी हम अंडरस्टाफ्ड हैं। भारत को आज की तारीख में कम से कम 90,000 जजेस की जरूरत है, जबकि हम बहुत कम स्ट्रेंथ में फंक्शन कर रहे हैं। तो इन जो कम जजेस को हम लोगों ने इतने सारे केसेस दिए हुए हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, कोशिश की जाती है, अपने एंड पर पूरी कोशिश की जाती है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स एक दिन में 150 केसेस हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर जज 60 से 70 केसेस पर डे हैंडल करता है। इन सारी चीजों के बावजूद भी जस्टिस सिस्टम पूरा नहीं हो पा रहा। हम लोग उसको उसके मकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लॉज वीक, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, ये बात सही है। हमारा एनफोर्समेंट कमजोर है, ये बात सही है। हम में जागरूकता की कमी है, ये बात भी सही है। पर हमारे लॉज में अभी के समय कमी नहीं।
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच पाएं। इस वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने उन सारे दोस्तों के साथ, अपने उन रिलेटिव्स के साथ और उन सभी के साथ जो ये कहते हैं कि भारत का कानून कमजोर है।